हेलो, नमस्कार। आज हम लोग मधुबनी में भच्छी गांव में वृद्धाश्रम में आए हैं और यहाँ हम लोग दिवाली सेलिब्रेशन करने वाले हैं कुछ बुज़ुर्गों के साथ जो यहाँ रहते हैं। तो चलिए आपको सबसे मिलाते हैं और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं कुछ बुज़ुर्गों के साथ। सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो आज हम लोग दिवाली के अवसर पे हमारे सारे बुजुर्गों के साथ यहाँ उपस्थित हैं और अभी सूरज नहीं ढला है इसलिए अभी हमने कैंडल जलाया है और अभी दिया हम लोग शाम में जलाएंगे। तो सब बुजुर्गों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। और हम ये 1 साल से ये वृद्धाश्रम चला रहे हैं और इसके लिए प्रशासन का बहुत ही उदासीन रवैया रहा है। इसकी जांच करके अगर हमारी रिपोर्ट भेज दी जाती तो हमें कुछ सरकारी सुविधा मिल सकती थी, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो विभाग है, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो इस कार्य को होने नहीं देना चाहते हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से ही ये रिक्वेस्ट है कि हम 1 साल से जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं, तो ये एक सामाजिक कार्य है। तो सामाजिक कार्य में सामाजिक जो पदाधिकारी हैं वो एक बार हमारे वृद्धाश्रम में आके इसकी जांच करके अगर रिपोर्ट भेज देते तो हम बहुत सारे बुजुर्गों को कुछ सहायता दिलवा सकते थे, सरकारी सहायता। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पिछले साल भर से कुछ स्थानीय लोगों ने हमें कुछ मदद की, जिसकी वजह से हम इतना लंबा समय सर्वाइव कर पाए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो उनमें से मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहती हूँ। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर जसफूल जी का, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है और उन्होंने किसी भी बहाने से हमें यहाँ भेजा और इसकी वजह से मुझे एक नया मार्गदर्शन मिला, मुझे एक नया लक्ष्य मिला और समाज सेवा करने का मौका मिला है। तो उनको धन्यवाद। इसके अलावा हमारे बिहार के उद्योग मंत्री श्री समीर महासेठ जी, उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग दिया है। समय समय पर वृद्धाश्रम आते हैं, कंबल वगैरह उन्होंने दान किया और कई बार कलेक्टिव ऑफिस जा करके बहुत रिक्वेस्ट की है अधिकारियों से कि हमें ये संस्था को चलाने में, वृद्धाश्रम को चलाने में सहयोग करें और आ करके विजिट करके जांच की रिपोर्ट भेजें। तो मैं कुछ बुजुर्गों से इसके बारे में मत लेना चाहती हूँ। तो ये हमारे पहले बुजुर्ग हैं मल्लू ठाकुर जी और ये हैं बच्चे लाल राम। आप हैं दुखन राय। आप सर? मोहन ठाकुर। ये हैं जितनी देवी, ये इनके पति हैं सतदेव ठाकुर। ये है सीता देवी और ये हैं सुनैना देवी। हाँ, और ये फूलो देवी, ये भी फूलो देवी हैं। और आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सर, आप खुद ही इतने लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर प्रशासन का थोड़ा सा सहयोग मिल जाता तो? हाँ, तो हम लोग डेली आते हैं, चले जाते हैं। अब वृद्धाश्रम में हम लोग हैं, मिला हुआ कोई देखभाल नहीं, जांच नहीं किया, रिकेट कर दिया हैं। हम लोग आशा में हैं जो करेगा नहीं, उसके बारे में तो हाँ, ना आया ना कुछ किया, रिएक्ट कर दिया और कहता है आप हरियाणा से आके यहाँ चलाते हैं। उसका चिर लगा हुआ है जो जनानी होके, लेडीज होके यहाँ अति करता है। हाँ, तो कहने का सर का कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पदाधिकारी हैं नलिनी मैडम जी, जो कि डिप्टी कलेक्टर है समाज कल्याण विभाग से हैं, तो वो कहती हैं कि हम ये वृद्धाश्रम चलने नहीं देंगे, हम जांच नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं भेजेंगे।
तो इससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो एक सरकारी व्यवस्था जो कि ज़रूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। सिर्फ एक पदाधिकारी की ज़िद की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। बस उनको एक आदेश मिला हुआ है कि वृद्धाश्रम में जा करके जांच करके रिपोर्ट भेजी जाए, और इतनी सी बात को वो मानने से इनकार कर रही हैं। डीएम सर ने भी आदेश दिया कि जा करके जांच करके रिपोर्ट भेजी जाए, और पटना के सबसे बड़े जो सेक्रेटरी हैं पीएस मीना जी, उन्होंने भी एक लिखित आदेश जारी किया हुआ है कि जल्द से जल्द मधुबनी के भक्षी गांव में चल रहे वृद्धाश्रम में जा करके जांच करके रिपोर्ट भेजी जाए। पर मैडम का पता नहीं क्यों एक उदासीन रवैया हमेशा से रहा है, और शुरू से ही एक ज़िद लगा के बैठी हैं कि हम ये वृद्धाश्रम नहीं चलने देंगे, हम ये काम नहीं होने देंगे। कोई वाजिब वजह भी नहीं बताती हैं और ना ही जांच करके रिपोर्ट भेजती हैं, और हमें मझधार में इस तरह से लटका के रखा हुआ है। इसके बावजूद भी हम लोग पिछले 1 साल से देख सकते हैं ये पूरा वृद्धाश्रम चला रहे हैं, और इसमें हमें कई स्थानीय लोगों ने मदद किया है, जैसे समीर महासेठ जी हो गए, रत्नेश्वर जी हैं, और अंसारी जी हैं, रामदेव ठाकुर जी हैं, और भी बहुत सारे कुछ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने समय समय पे हमारे साथ खड़े होकर मदद की है। इसके अलावा महिला मंडल, मारवाड़ी महिला मंडल की कुछ महिलाएं हैं जो भी समय समय पे आके बुज़ुर्गों के लिए कुछ राशन पानी वगैरह दे के जाती हैं। आज भी उन्होंने लड्डू वगैरह भेजे हैं वृद्धों में बांटने के लिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आभारी हम वृद्ध केयर के हैं, जिन्होंने हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने हमें राशन भी दिया, हमारे वृद्धाश्रम के लिए पंखे दिए, इन्वर्टर दिया, और ये पेपर प्लेट बनाने की मशीन भी दी। और जब भी हमने किसी भी ज़रूरत को उनके आगे रखा है, और उन्होंने हमें भरपूर प्रयास किया है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें और वृद्धों तक कुछ सुविधाएं पहुंच सकें। तो मैं अभी इनको थोड़ा सा सम्मान देना चाहती हूं, और तो बता दें। हाँ, ठीक है। हमारा छोटा सा प्रयास था सबके साथ मिलकर के दिवाली मनाने का, और हम ये चाहते हैं कि समाज के कुछ लोग
आगे आएं और वृद्धाश्रम को चलाने में हमारा सहयोग करें और जो कोई भी वृद्ध समाज में लाचार है या ज़रूरतमंद है उन सबको वृद्धाश्रम तक में पहुंचाने में सहायता करें। धन्यवाद।